हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। और शिमला का मौसम चला हुआ, वही बरसात, वही फोग, पूरा धुंध हो जाता है रात के वक्त तो कुछ भी नहीं दिखता, वही हाथ को हाथ नहीं दिखता। ऐसी हालत है इस वक्त धुंध की। और जहाँ पर खुला एरिया वहाँ तो ऐसा धुंध होता है ना, पूछो ही मत भाई। और जहाँ पर लोकेलिटी है, जहाँ थोड़े बिल्डिंग बने हुए हैं, वहाँ थोड़ा धुंध कम है। बाकी पता नहीं बारिश कब ख़त्म होगी, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, 2 दिन थोड़ा थोड़ा सा धूप निकला था, पर शाम को फिर फोग, वही बारिश शुरू हो जाती थी। और आज तो लगातार रात से बारिश शुरू हो रखी है। और उसके बाद अब देखते हैं, मेरे को भी दिल्ली जाना है। कल निकलूँगा, परसों निकलूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहाँ तक हो सकता है, मेरा एक काम रुका पड़ा हुआ है, तो वो काम ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर दिल्ली निकलना है मेरे को फटाफट से। काफ़ी काम वहाँ का भी रुका पड़ा हुआ है मेरा। तो ठीक है, कल देखते हैं क्या होता है। अभी मौसम दिखाता हूँ। और रोडों में ऊपर से पत्थर ऐसे गिरते हैं ना, देखो यहाँ बस के साइड में भी पत्थर गिरा होगा। कई बार ये छोटे मोटे पत्थर ऊपर से गिरते हुए आता है ना, तो भाई साहब उंगलियों की हड्डियाँ टूट जाते हैं अगर वो हाथ में लग जाए तो। ये देखो, ये पत्थर गिरा था ऊपर से, और किस्मत अच्छी है गाड़ी वालों की कि गाड़ी में नहीं गिरी। ऐसे कहीं से भी पत्थर गिर के आ सकता है एकदम। इसलिए जब भी चलो ना, तो ऊपर भी नज़र रखनी पड़ती है, पहाड़ियों के ऊपर से कहीं से कुछ गिर तो नहीं रहा। तो भाई अभी पहुंचा हूँ मैं CGHS, कुछ दवाइयाँ लेनी है, तो यहाँ से दवाई लेते हैं फिर आगे निकलते हैं। बाकी ये देखते हैं कल अगर निकल पाया दिल्ली के लिए। CGHS से निकल पड़ा हूँ और दवाइयाँ एक ही मिली, 2 दवाई मिली नहीं मुझे, तो वो कल ही आनी है, आज तो थी नहीं, कल आएगी। और कल अगर रुका तो कल दवाइयाँ ले लूँगा। बस मेरे जो एक काम अटका हुआ वो, उसका इंतज़ार है, वो ख़त्म होता ही दिल्ली वापस। और ये सप्लाई वालों की गाड़ियाँ भाई कहीं भी किधर भी रोक देते हैं, कहीं से भी मोड़ लेते हैं, क्या है यार। और रोडों की हालत यार बड़ी बुरी है, खड़ 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 आराम से चलना पड़ता है। मैकेनिक को चेक करा के आ रहा हूँ, पता चला इसमें चिमटे में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है लेफ़्ट साइड से। तो वही चिमटा पता करने जा रहा हूँ एजेंसी में, अगर मिल जाएगी तो वहीं लगवा लेंगे। देखते हैं जो भी होगा। नहीं तो अगर बाहर अगर सामान मिल जाता है जेन्युइन पार्ट जो है, तो फिर जिसको दिखाया था उसी से लगवा लेंगे, नहीं तो एजेंसी जाना पड़ेगा। तो शुरू हो गई, देखो अभी दिखाता हूँ आगे और धुंध होगी। ये तवी मोड़ है, और आगे चक्कर के मोड़ से लेके जाता हूँ, चक्कर में भी ऐसी धुंध निकलती है काफ़ी। ये खड्ड से होते हुए ऊपर आती है सारी धुंध। ये देखो यहाँ पर। और ये जैसे ही शाम ढलती है ना, जैसे अंधेरा होने को होता है, उस टाइम तो बस भाई साहब हाथ को हाथ नज़र नहीं आता, तो उस टाइम तो गाड़ी चलाना बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़े रेंग रेंग के चलना पड़ता है। अभी तो फिर भी ठीक है, सब नज़र आ रहा है। शाम के टाइम जो होता है ना, थोड़ा सा जब अंधेरा ढलने लगता है, उस टाइम तो धुंध की हालत बहुत ख़राब है। रोड की हालत बड़ी बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी रोड है भाई साहब, सारे रोड ख़राब हैं। तो भाई जो पार्ट मुझे चाहिए था, चिमटा जो है वो मिल चुका है, एजेंसी वहाँ से लेके आ चुका हूँ मैं मारुति के डीलर से। और यहाँ से मैंने काम कराना था इनके पास जतोक से। मैकेनिक बढ़िया है, पर अभी गया हुआ काम पे, देखते हैं कितनी देर में आता है, उसके बाद काम कराते हैं और यहाँ से भी निकलते हैं। तो भी काम शुरू हो गया है, चिमटा चेंज कर रहे हैं नया।
ख़त्म हो चुका है और निकल पड़ा यहाँ से। चिमटे की वजह से बार बार खड़क खड़क की आवाज़ आ रही थी, कुछ भी रिस्क हो सकता था, इसलिए बस चेंज करा ही लिया। काफ़ी टाइम से आ रहा था आवाज़, काफ़ी टाइम हो गया इसको, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब जाके ये प्रॉब्लम समझ में आई है, वरना तो 2 बार मैं लेके आ चुका था, कहते कुछ नहीं है। एजेंसी में भी दिखाया, कहते कुछ नहीं है। आज पकड़ में आ ही गया इसकी चिमटे की प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, और आज दिल्ली जाने का वक्त आ चुका है। तो जो मोबाइल का मेरा इंतज़ार हो रहा था ठीक होने का, तो मोबाइल ठीक हो चुका है। और आज सवेरे मैं सोच रहा था कि सवेरे सवेरे निकलूँगा, और काफ़ी धुंध होने की वजह से मैं वेट कर रहा था कि कब धुंध छटे। अभी थोड़ा धुंध छट चुका है, तो अभी निकलते हैं। धुंध आस्ते आस्ते पीछे चलेगी, वरना यहाँ तक धुंध थी, इधर तक, मतलब उस टाइम निकलना ही बहुत मुश्किल था। अब जाके धुंध छटी है, आगे थोड़ी धुंध मिल सकती है, पर निकल पड़ते हैं अभी सही, वरना तो और लेट हो जाएंगे। तो भाई निकल पड़े हैं यहाँ से दिल्ली के लिए भाई, शिमला टू दिल्ली। चलो सारा काम भी निपट गया और आसानी से निकल जाएंगे। सवेरे सवेरे निकलना था, पर धुंध इतनी ज़्यादा थी कि निकलना ही मुश्किल था। अब जाके थोड़ा सा धुंध साफ हुआ, तब जाके निकल रहा हूँ। सवेरे ऐसा लग रहा था जैसे धूप निकलेगी नहीं, भाई धूप निकल आई है। ये अच्छी मतलब साइन, अच्छा साइन है मेरे सफ़र के लिए, क्योंकि अगर धूप ये धुंध अगर बना ही रहता, और फिर आज 13 तारीख है, आज येलो अलर्ट भी है, मैं तो घबरा ही गया था कि आज निकल ना पाऊँ, बारिश ज़्यादा ही हो जाएगी। पर शुक्र है थोड़ा धूप नज़र आने की वजह से तसल्ली हो गई कि निकल जाएंगे आराम से। भाई 6:30 बजे ऐसी धुंध हो रही थी, लगभग 8 बजे तक धुंध थी, फिर साफ़ हुई है। यहाँ तो साफ है, देखते हैं आगे शोगी के आगे क्या होता है। लगभग 1 हफ्ता ऊपर हो गया, ये 1 हफ्ते के लिए आया था। और काम भी यार लगातार कोई ना कोई काम आ ही रहा था मेरे, कभी बाइक का, कभी घर का, भाई कोई ना कोई काम ही आ रहा था। और जब से आया था मैंने फ़ोन दिया हुआ था, 2 दिन में देता हूँ 2 दिन में देता हूँ करके, चलो शुक्र है उसने अच्छे से काम कर दिया, फ़ोन बना के दे दिया मेरे को। वैसे तो उम्मीद कम लग रही थी, पर फ़ोन बन के तैयार हो गया। ये देखो शोकी जैसे ही पहुंचेंगे वहाँ से धुंध और ज़्यादा नज़र आएगी। ये देखो नीचे, भाई साहब क्या धुंध है। नीचे से ऊपर जब धुंध आती है ना रोड में, तो उसके बाद तो दिखता ही नहीं कुछ भी। एक तो बाइक में इतना काम करवाता हूँ ना मैं, साला इसकी आवाज़ मुझे पसंद ही नहीं आती। कितनी बार सेटिंग कराऊँ टैपेट की यार, अभी भी पता नहीं मेरे को लग रही है या समझ में नहीं आ रहा यार। टैपेट टाट कर आया था, फिर भी इतनी आवाज़ है।
ये लो भाई, धुंध शुरू हो गई यहाँ से। देखो यहाँ इतनी है ना, आगे और ज़्यादा होगी। भाई साहब रोड तो भाई, ओए होए ओए होए ओए होए, क्या गड्ढे हैं, क्या गड्ढे हैं भाई साहब। धुले हुए कपड़े पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है, सारे गियर काले से अब मटमैले हो गए होंगे। ये देखो भाई, ये है धुंध का आलम। अब जाना भी ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं। देख रहे हो ना कितनी धुंध है भाई, आगे गाड़ी चल रही है, इसके पीछे ही चल रहा हूँ मैं। एक तो चश्मा पहना हुआ, उसमें धुंध और ज़्यादा जम जाती है और मुश्किल और ज़्यादा पड़ती है। क्या यार, बाय गॉड कितना धुंध है, बाय गॉड बाय गॉड बाय गॉड, क्या यार। देखो सिर्फ लाइट नज़र आ रही है और कुछ नहीं। भाई साहब भाई साहब, धुंध के आलम बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ये देखो यहाँ पर ऊपर से पत्थर गिरे हुए हैं भाई साहब, अब धुंध में दिखेगा नहीं, क्या करें। कितनी ज़्यादा पत्थर गिरे हुए थे ऊपर से। भाई पहाड़ों से कुछ गिरता हुआ भी नज़र नहीं आएगा, ऐसी हालात हैं इस वक्त। चलो रब राखा, ऊपर वाला ही मालिक है। मेरे चश्मे में तो धुंध चढ़ गई है बिल्कुल ही यार, ऐसा लग रहा है। एक तो धुंध इतनी ज़्यादा है ना, धुंध और चढ़ गई है मेरे ऊपर। अब जाके यहाँ थोड़ी जो धुंध है वो ख़त्म हुई है, और मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो भी बना लेते हैं। तो अभी यहाँ का माहौल देख के लग रहा नहीं है कि आगे धुंध मिलेगी, पर आगे तो अभी और धुंध मिलने वाली है। देखते हैं क्या होता है इस धुंध का। तो निकलते हैं यार यहाँ से भी। पूरे देखो हालत क्या हो गई है, ये देखो भाई साहब, बड़े गंदे हो जाते हैं हमेशा। ये पहाड़ों में जालियों का काम जल्दी जल्दी हो जाए ना, तो थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। भाई सब रोड की हालत ऐसी है कि किचड़ 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 किचड़। ये देखो सामने से कोई गाड़ी निकल जाए तो सारे ऊपर तक आ जाएंगे एकदम ही। ये स्पीड में ले जाते हैं ना कई गाड़ियाँ, एकदम ही बिना देखे सारा उछल के ऊपर आ जाता है। भाई सोलन एजेंसी आ रही है, सर्विस सेंटर। मैं सोच रहा हूँ एक बार अंदर वो अपना जो अमित मैकेनिक है उससे मिल लेता हूँ एक बार। एक ये साइलेंसर का जो बैंड पाइप,
तो फिर निकलते हैं। यहाँ भी मैंने चेक करा लिया, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबे सफ़र में चेक करा के चलें तो वही ज़्यादा बेटर रहता है। ग्लव्स ग्लव्स ग्लव्स, सारी सेफ्टी ज़रूरी है। तो ठीक है, फिर यहाँ से भी निकलते हैं और सीधा आप दिल्ली। बीच में कहीं रुकेंगे खाने के लिए बस। नहीं नहीं, तो भाई ये है चक्की मोड़, जहाँ हमेशा लैंडस्लाइड होती है। ये तो पुलिस भी है यहाँ, क्रेन भी लगे पड़े हुए हैं सारा मलबा हटाते हुए। यहाँ हमेशा गिरता है, हमेशा। ये देखो यहाँ पे मलबा सारा नीचे आता है, यहाँ से साफ करके उधर फेंक रहे हैं जेसीबी की मदद से। वो लाइन बंद है, इस लाइन पे जा रहे हैं सारे। इस वजह से भी ट्रैफिक ज़्यादा होता है। आजकल टूरिस्ट कम है, इस वजह से ट्रैफिक इतना नहीं है। ये देखो, बहुत ज़्यादा मलबा गिरता है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा है। पूरा रोड बंद हो जाता है यहाँ, एक एक दिन लग जाते हैं कई बार पूरा रोड साफ करने में। पैसा पैसा क्या। गाय महाराज बैठी है और ये आ गया हिमाचल का गेट। यहाँ से एग्जिट होते ही पंचकुला शुरू हो जाएगा। जगह जगह गड्ढे हैं रोड के बीच में, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे। ये देखो बारिश से कितना नुकसान होता है। फुल करवा ही ले, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। तेरी तो फुल करती है, जो बच्चा हो भी देख ले। फुल कर दे, कितने की आती है नॉर्मल। ना काम इसी में बढ़िया चलता है। पावर वो इंजन वैसा नहीं है ना कि पावर की जरूरत पड़े। हैं ख़त्म, क्या बात है। ठीक है ठीक है, बस 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 500 के रहने दे बस। हवा के लिए ज़रूरी पड़ता है ना, नहीं तो फिर प्रेशर बनता नहीं। अम्बाला सिटी
भाई चलते चलते सर में दर्द हो गया था एकदम, ये हेलमेट से दबाव ज़्यादा पड़ रहा था ना, तो मैं चलो यार थोड़ी देर हेलमेट उतार के बैठ जाते हैं यहाँ पे। काफ़ी सर दर्द होने लगा था एकदम। मेरे को लग रहा है ठंडे से गर्म में आने की वजह से आप आवाज़ और बैठ गई है मेरी, पर क्या करें, ब्लॉग बनाना है तो थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ेगा। अगर लस्सी मिल जाता ना तो थोड़ा और एनर्जी आ जाती, और ये हेलमेट के दबाव से सारा ऐसा दर्द हो रहा था यार बाइक को। मैं यार चलो उतार कर थोड़ी देर बैठ ही जाते हैं। भाई लस्सी तो मिली नहीं, कोल्ड ड्रिंक के लिए एक स्टॉप और ले लिया मैंने घर पहुंचने से पहले। मैंने यार कुछ खा लेते हैं, थोड़ी हल्की फुल्की भूख भी लगी हुई है। लस्सी तो मिलनी ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरा खा के और आगे निकलते हैं फिर। बस घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा 10 किलोमीटर आते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से ना। गला भी बैठ गया हुआ है। चलो भैया था हो चुका अपना पीना खाना। कुरकुरे से ही थोड़ा पेट को आराम मिल गया भाई। यहाँ पर बैंक्वेट हॉल बहुत हैं यार, बहुत ज़्यादा, एक से एक सुंदर सुंदर। पूरे बख्तावरपुर के रोड में ये बैंक्वेट हॉल की मतलब लाइन लगी हुई है। और घर से बस ज़्यादा नहीं है, 8-10 किलोमीटर है बस। दिल्ली पहुँचे और चांदनी चौक ना जाए ऐसा हो सकता है क्या? बस दिल्ली पहुँचे और चांदनी चौक पे ये निकल पड़े। और यहाँ पे ही घर का आर ओ जो खराब था उसका वाटर फिल्टर मेरे को लेना था। वैसे तो घर के पास से भी ले सकते थे, पर मुझे कुछ सामान भी लेना था, तो मैंने क्यों नहीं वहीं से सारा सामान ले लें। तो बस चांदनी चौक के लिए निकल पड़े अभी। वहाँ से मेरे जो आइटम होते हैं बाइक का सामान, तो खैर मैं कश्मीर टिकट से लेता ही हूँ, चांदनी चौक के पास ही पड़ता है। और दूसरा ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल जो आइटम्स हैं उसके लिए मेरे को हमेशा चांदनी चौक जाना ही पड़ता है। तो अभी वहाँ से मेरे को कुछ ट्रांसफार्मर्स लेने हैं और कुछ इलेक्ट्रिकल सामान और लेने हैं। दूसरा मेरे को घड़ी के कुछ स्ट्रैप्स लेने हैं, मशीन लेनी है। तो ये चीज़ें अभी फिलहाल चांदनी चौक पहुँचते हैं और वहाँ से कुछ सामान लेके फिर उसके बाद सीधा घर ही निकल जाएंगे। और शाम को आने का मकसद यही था कि थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि दिन में काफ़ी धूप रहती है। हम पहुँचने ही वाले हैं
यहाँ से राइट ले ली, इधर से राइट करो। यहाँ से अंदर जाते ही हमें लाल किला और चांदनी चौक यहीं से आ जाएगा अंदर, और यहाँ से जाते हैं तो सीधा लोहा पुल ITO के लिए रास्ता अपना यहाँ से कट जाता है। तो यहाँ ITO के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं, पर यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है, इस वजह से यहीं से लोग ना जाते, बाहर से ही जाते हैं, जो खुली रोड मिल जाती है बाईपास होते हुए। और यहाँ देख रहे हैं ना, काफ़ी भीड़ रहती है इस जगह पर, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये। यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन आ जाता है इधर से। और यहीं पर ही हनुमान मंदिर है उस साइड पर, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है हमेशा, मंगलवार को तो बहुत ज़्यादा ही रहती है। तो आगे रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से मुड़ते ही साथ ही लाल किला और चांदनी चौक, लाजपत राय मार्केट। फोर्ट पेड़ के पीछे छिप गया, और यहाँ चांदनी चौक, जैन मंदिर। और यहाँ की कुछ बातें जो है अभी तक कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है। किसी ज़माने में यहाँ पर अंग्रेज़ों से पहले लाल किले से लेकर फतेहपुर तक यहाँ पर एक नहर हुआ करती थी जिसमें बोट जाया करती थी। तो ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी। लाल किला वहाँ है, और वहाँ से लाल किले की सीधा फतेहपुर को सीधा जो रोड जाता है, यहाँ लाल किले के यहाँ से नहर शुरू होती थी और सीधा फतेहपुर पे ख़त्म होती थी। तो ये लाल किले से लेकर फतेहपुर तक, फतेहपुर से लाल किला, ये बोट जाया करती थी। तो एक वो ज़माना भी था। और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने बोट सिस्टम ख़त्म करवा दिया था, बंद करवा दिया था नहर को। फिर उसके बाद लोगों को घूमने गाने का वही बना रहा ऐसा। फिर उसके बाद चेंज होते होते आप लोगों ने देख ही लिया कि नया किस तरीके का बना हुआ है। आज भी अगर वो नहर सिस्टम होता, बड़ा प्यारा लगता देखने में, अगर उसको तरीके से बना के रखा जाता तो। लाल किले से फतेहपुर बोटिंग करते हुए लोग जाते हुए एक सुंदर सा दृश्य होता है। ये पूरा अंदर मार्केट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। उससे दूसरी तरफ को इलेक्ट्रिकल मार्केट है, उधर घड़ी मार्केट है। मतलब पूरा मार्केट ही मार्केट है यहाँ पर। तो वही ये होती है चांदनी चौक की, देखो रौनक बहुत ही ज़्यादा। बस RO फिल्टर मिल जाए यहाँ से, यहीं कहीं थी वो फिल्टर की दुकान, ये रहा उधर, उससे पूछते हैं। नहीं, पूरा जो है आउटर फिल्टर पूरा। ऐसे में जो बाहर का होता है ना, बाहर जो लगता है वो वाला। हाँ। ये है दुकान, यहाँ से पता करते हैं। एक बगल वाली यहाँ से, ये देखो, पता नहीं क्या कैमरा लेके क्यों खड़े हैं यहाँ पर। शाम के वक्त की रौनक बड़ी तगड़ी रहती है यहाँ पर। ये क्या बात है, किसी का इंटरव्यू चल रहा है ये।
और साउंड इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा किसी की बात चल रही है। जांच पड़ताल करनी, संदेह होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन या 100 नंबर पर सूचित करें। किराना वाहन खरीदते या बेचते समय खरीदने वाले की पूरी तौर पहचान करें। काम करने वाले यहाँ पर इतना ज़्यादा साउंड है ना, समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का इंटरव्यू चला हुआ है। और जो भी है इनके माइक में जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से निकलते हैं हम लोग, एक मिनट यहाँ भी देख लेते हैं। जब एक वोट के अंदर विकास कर रहे थे, सेट कर रहे थे, तब बुरा ही नहीं था। ये लोग नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा भाई? वो देश का बेटे भी है। जब मणिपुर के अंदर मुख्यमंत्री मणिपुर उनको इतना बेइज्जती कर रहे थे, जब देख रहा है पूरी दुनिया देख रहा, सारे आदमी को पैसा देकर खरीद लिया। हाँ, फिर आपने दिखाया, देखो हमारा नहीं कर रहा था, हमने पैसे। ये डिबेट जो चल रही थी, जो इंटरव्यू वगैरह चल रहा था, ये सारा पॉलिटिकली जो बातें होती हैं ना वो सारी वही चल रही थी। बीजेपी बुरी है तो ये कोई किसी को बुरा कह रहा है, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी को बुरा कहने में लगा ही हुआ है। तो इन चक्रों में पड़ते नहीं है और सीधा अपना घूमते हैं आराम से। पार्टी कौन सी गंदी कौन सी अच्छी, हर पार्टी में कोई ना कोई करप्ट तो होता ही है। खैर अभी आगे निकलते हैं। बाकी ये है कि नॉर्थ ईस्ट में जो चल रहा था तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट को अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये तो ज़रूरी है बहुत। बाकी यहाँ का नज़ारा देखो, शाम के वक्त ही जो रौनक होती है ना वो अच्छा खासा माहौल बना होता है। लाल किला वो सामने दिख रहा है। श्री गौरी शंकर जी का मंदिर ये है, जैन मंदिर उधर है। और यहाँ से अंदर गढ़ी मार्केट यहाँ पर है, बैग मार्केट भी है। और यहाँ से अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, उधर इलेक्ट्रिकल्स की मार्केट, आगे गोल्ड की मार्केट है, जूते चप्पलों की मार्केट है। और फतेहपुर में चश्मों की मार्केट है। मतलब पूरा होलसेल का मार्केट लाइन से हो रहा है। आगे जाके फिर सदर बाज़ार का एरिया पड़ जाता है, चावड़ी बाज़ार, किताबों की मार्केट, नई सड़क। मतलब मार्केट ही मार्केट है, पूरा होलसेल मार्केट लगातार यहाँ से शुरू हो जाता है। और ये जो मैं अभी घूम रहा हूँ, मैं इसी के बारे में बता रहा था ना, ये ब्रिटिश टाइम से पहले यहाँ पर नहर हुआ करती थी जिसमें बोट चला करती थी इस जगह पर। तो ब्रिटिश ने आके ये सारा बंद कर दिया था, यहाँ का नहर बंद करवा दिया था। वरना ये लाल किले से लेकर फतेहपुर तक सीधा बोट जाया करती थी। यहाँ से नहर में पूरी बोटिंग हुआ करती थी। तो बहुत ही खूबसूरत लगा करता था उस टाइम पर। और उस टाइम तो खैर हम लोग नहीं थे, ब्रिटिश टाइम से पहले की बात है। तो लोग बताते हैं कि बहुत सुंदर हुआ करता था, बुजुर्गों के कहने सुने में हमने सुना है ये। और अब ये सारा मार्केट ये इस तरीके का क्या चीज़, फेदर वाला होता है जो छोटे में हैंगिंग वाला होता है, ये कबूतर हैंगिंग वाला, ये फेदर वाला होता है जो छोटा सा गाड़ी के शीशे पे लगाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, वो नयाने भी ले रखा है, वो नज़र पट्टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ वही हाँ। वाइट कलर में अच्छा लगता है। हाँ वो नयाने लगा रखा है घर में। हमारे वहाँ तो पसंद है तेरे को भी ये?
तो भाई सीधा पार्किंग के लिए निकलते हैं, जो जो लेना था वो सब ले लिया। अब सीधा पार्किंग और घर। आज वैसे मौसम इतना बुरा तो नहीं है, फिर भी पसीने निकल रहे हैं। दिन के टाइम तो धूप अच्छी खासी थी, पर अभी ठीक है मौसम, फिर भी चलते चलते पसीना आ गया। निकल पड़े वापस घर के लिए, और आखिरी लाल किला दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को भी एंड कर देता हूँ। तो ये सामने लाल किला, जहाँ पर मेला लग रहा है अभी, लाल किले के बाहर। पूरा मेले का माहौल देखो, पूरा जाइंट व्हील लगा हुआ है यहाँ पर। जब यहाँ रहते थे तब तो आते थे यार, अब कौन आएगा यहाँ पर, इतनी दूर है। पर अभी आए हैं तो बस अभी मन नहीं है जाने का। तो रेड फोर्ट में देखो लाइटें जली हुई है ना, अभी लाइट साउंड चल रहा होगा अंदर। तो ठीक है दोस्तों, फिर वीडियो को भी यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।